एससीओ समिट का वह क्षण मानो पूरी दुनिया की धड़कनें रोक देने वाला था। एक ओर अमेरिका और चीन के प्रतिनिधि एक दूसरे पर तकनीकी प्रभुत्व का दबाव बना रहे थे, तो दूसरी ओर भारत चुपचाप रहस्यमयी मुस्कान के साथ बैठा था। लेकिन अचानक जैसे ही बंद कमरे की बैठक से खबर बाहर आई कि चीन ने पहली बार भारत से भविष्य की खास तकनीक मांगी है, समिट का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब सवाल यह था कि वह कौन सी तकनीक है जिसके आगे ड्रैगन ने भी सिर झुका दिया। समिट के गलियारों में हलचल थी। कोई कह रहा था यह एआई आधारित डिजिटल चेतना है, तो कोई मान रहा था कि यह क्वांटम डेटा नेटवर्किंग का अगला स्वरूप है जो पूरे ग्रह की सूचना शक्ति को एक धागे में पिरो देगा। लेकिन भारत की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। सिर्फ रहस्यमयी चुप्पी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह तकनीक केवल व्यापार या साइबर सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दुनिया के राजनीतिक मानचित्र को दो हिस्सों में बांट सकती है। अगर भारत इसे किसी एक पक्ष को देता है तो दूसरे की डिजिटल ताकत ढह सकती है। यही कारण है कि अमेरिका और चीन दोनों की नजर अब भारत पर टिकी हुई है। वॉशिंगटन जानता है कि बिना भारत की सहमति के वह भविष्य की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण नहीं पा सकता, और बीजिंग मान चुका है कि डिजिटल महाराज बनने की उसकी राह अब भारत के दरवाजे से होकर गुजरती है। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि भारत ने अब तक दुनिया को यह नहीं बताया कि उसके पास आखिर है क्या। केवल संकेत दिए गए हैं कि यह तकनीक मानव सभ्यता के अगले 100 वर्षों का पासकोड है। एक ऐसा कोड जो ऊर्जा, रक्षा, वित्त और सूचना के पूरे ढांचे को बदल देगा। और यहीं पर सस्पेंस गहराता है। समिट में मौजूद हर प्रतिनिधि सोच रहा था कि क्या भारत इस टेक्नोलॉजी को किसी साझेदार के साथ साझा करेगा या अकेले अपने पास रखकर डिजिटल किंग की गद्दी पर बैठेगा। हवा में अनकहे डर और लालच की गंध तैर रही थी। क्या यह नई तकनीक किसी युद्ध को जन्म देगी या शांति का नया युग लाएगी? कोई नहीं जानता, पर इतना तय है कि इस समिट के बाद दुनिया मान चुकी है भविष्य का मालिक अब भारत है, और उसके एक इशारे पर दुनिया की किस्मत बदल सकती है। भारत बना त्रिप का इक्का, जिसके एक इशारे पर बदलेगा दुनिया का भविष्य। भारत की खुफिया ताकत से घबराया चीन अब दोस्ती का हाथ बढ़ाकर टैरिफ की धज्जियां उड़ाने आ रहे। साथ ही एक ऐसी बंद कमरे की बैठक जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी। शंघाई सहयोग संगठन के मंच पर दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बोलने के लिए खड़े होते हैं। सबको लगा कि वह अमेरिका पर निशाना साधेंगे या अपनी सैन्य ताकत का दिखावा करेंगे। लेकिन जिनपिंग ने जो कहा, उसने वहां बैठे हर शख्स को और सैटेलाइट के जरिए देख रहे हर देश को चौंका दिया। उन्होंने दुनिया के सामने भारत से एक ऐसी चीज मांग ली जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। यह कोई सैन्य समझौता नहीं था, ना ही कोई आर्थिक मदद। यह मांग थी भविष्य के सबसे बड़े हथियार पर साझेदारी की। एक ऐसी तकनीक की जो गोलियों और बमों से ज्यादा खतरनाक है। एक ऐसी ताकत जो देशों की अर्थव्यवस्था को रातों रात तबाह कर सकती है और बना भी सकती है। यह वो डिजिटल चक्रव्यूह है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कहते हैं। सोचिए, वो चीन जो कल तक भारत को अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिट मानता था, आज उसी भारत के सामने सहयोग के लिए हाथ क्यों फैला रहा है? आखिर भारत के पास वो कौन सी खुफिया ताकत आ गई है जिससे ड्रैगन भी खौफ खाने लगा है? यह कहानी सिर्फ तकनीक की नहीं बल्कि उस महाशक्ति की है जो भारत बन चुका है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर यह पूरा मामला है क्या और क्यों? चीन के इस एक कदम ने भूराजनीति की बिसात पर तहलका मचा दिया है। समझिए, यह बात सिर्फ एक बयान की नहीं है, यह चीन के डर और भारत के उदय का सबसे बड़ा सबूत है। सालों से चीन दुनिया को यह दिखाता आया कि वो टेक्नोलॉजी का बादशाह है। 5G से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइलों तक उसने हर चीज में अमेरिका को चुनौती दी। लेकिन पर्दे के पीछे एक ऐसी रेस चल रही थी जिसकी भनक दुनिया को देर से लगी। यह रेस थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यानी दिमाग वाली मशीनों की। चीन ने इसमें अरबों खरबों डॉलर झोंक दिए, दुनिया भर से डाटा चुराया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खड़ी की और सुपर कंप्यूटर। उसे लगा कि वह यह जंग जीत चुका है, लेकिन वो एक चीज भूल गया, हार्डवेयर और डाटा के ढेर से एआई नहीं बनता। एआई बनता है उस इंसान के दिमाग से जो उसे बनाना जानता है, उस सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम से जो उसे सोचने की ताकत देता है। और यहीं पर भारत ने चीन को ऐसा धोबी पछाड़ दिया जिसकी आवाज शी जिनपिंग के कानों तक गूंज रही है। हाल ही में आई ने इस राज से पर्दा उठाया। इस रिपोर्ट ने दुनिया के एआई सुपर पावर देशों की लिस्ट जारी की। पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि इस लिस्ट में चीन अमेरिका के ठीक पीछे दूसरे नंबर पर होगा, लेकिन जो नतीजे आए वो किसी धमाके से कम नहीं थे। इस लिस्ट में भारत 6वें नंबर पर था और चीन खिसक कर 7वें नंबर पर पहुंच गया।
यह सिर्फ एक रैंकिंग नहीं थी, यह चीन के मुंह पर एक करारा तमाचा था। यह इस बात का ऐलान था कि एआई की असली ताकत मशीनों में नहीं, बल्कि भारत के उन करोड़ाएं जीनियस दिमागों में है जो दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। चीन के पास भले ही दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री हो, लेकिन उस फैक्ट्री को चलाने वाला दिमाग अब भारत के पास है। यही वो डर है, यही वो सच्चाई है जिसने शी जिनपिंग को एससीओ के मंच से भारत से मदद मांगने पर मजबूर कर दिया। वह जानते हैं कि अगर एआई की इस जंग में भारत का साथ नहीं मिला तो अमेरिका और पश्चिमी देश उसे टेक्नोलॉजी दुनिया में पूरी तरह से अकेला कर देंगे। चीन की चाहत है कि एआई पर सिर्फ अमेरिका और यूरोप का दबदबा ना हो। वो चाहता है कि इस तकनीक का कंट्रोल विकासशील देशों के हम हाथ में भी आए। एससीओ समिट के बंद दरवाजे के भीतर जो दृश्य उभरा, उसने वैश्विक राजनीति और टेक्नोलॉजी जगत की तस्वीर ही बदल दी। दुनिया हमेशा अमेरिका और चीन की टक्कर को ही अगली सदी की सबसे बड़ी डिजिटल लड़ाई मानती आई थी, लेकिन इस बार भारत ने इतिहास को नया मोड़ दे दिया। चीन, जो हमेशा खुद को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 5G, क्वांटम कंप्यूटिंग और सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में अग्रणी बताता रहा है, पहली बार खुले तौर पर भारत के सामने झुकता दिखाई दिया। चीन के प्रतिनिधि न केवल भारत से सहयोग की गुहार लगा रहे थे, बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी डिजिटल तकनीक की मांग कर रहे थे जिसके बारे में अभी तक वैश्विक स्तर पर केवल अनुमान लगाए जा रहे थे। विश्लेषकों का कहना है कि यह तकनीक सिर्फ नई पीढ़ी की एआई या क्वांटम एन्क्रिप्शन जैसी साधारण उपलब्धि नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक गहरी और भविष्य निर्धारक है। अनुमान है कि यह तकनीक डिजिटल संचार, साइबर सुरक्षा, वैश्विक वित्तीय लेन देन और डेटा केंद्रित उद्योगों को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखती है। माहौल ऐसा था मानो सदियों बाद शक्ति का तराजू पश्चिम और पूर्व से हटकर दक्षिण एशिया की ओर झुक गया हो। भारत, जिसे अभी तक तकनीकी दृष्टि से सर्विस हब या सॉफ्टवेयर पावर माना जाता था, अब वैश्विक मंच पर भविष्य का डिजिटल सम्राट कहलाने लगा। सम्मेलन कक्ष में बैठे अमेरिकी प्रतिनिधि इस घटनाक्रम को आश्चर्य और चिंता के मिश्रण के साथ देख रहे थे। अमेरिका की रणनीति हमेशा यही रही है कि भारत को चीन के खिलाफ संतुलन बनाने के लिए एक सहयोगी के रूप में इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इस बार भारत अकेले ही शक्ति का निर्धारण करने वाला कारक बनकर उभरा। विश्लेषकों के मुताबिक यदि भारत इस तकनीक को साझा करता है तो उसके बदले उसे भू राजनीतिक छूट, विशाल निवेश और वैश्विक संस्थाओं में अभूतपूर्व प्रभाव मिल सकता है। वहीं अगर भारत इसे अपने पास ही रखता है तो आने वाली डिजिटल अर्थव्यवस्था का पूरा नक्शा उसी के हाथों में रहेगा। चीन की बेचैनी इस बात से समझी जा सकती है कि उसने अब तक अमेरिका के सामने कभी इस तरह झुकाव नहीं दिखाया। चाहे सेमीकंडक्टर संकट हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास हो या फिर साइबर सुरक्षा की दौड़, चीन ने हमेशा खुद को आत्मनिर्भर महाशक्ति साबित करने की कोशिश की। लेकिन भारत के पास मौजूद इस रहस्यमयी तकनीक ने बीजिंग को मजबूर कर दिया कि वह नई शक्ति समीकरण को स्वीकार करे। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह तकनीक नेक्स्ट जनरेशन डेटा एन्क्रिप्शन से जुड़ी हो सकती है, जो क्वांटम कंप्यूटरों के लिए भी अपराजेय मानी जाती है। यदि यह सच है तो इसका मतलब होगा कि आने वाले समय में बैंकिंग, रक्षा, अंतरिक्ष, साइबर और डिजिटल गवर्नेंस का हर ढांचा भारत पर निर्भर होगा। वहीं अन्य विश्लेषक यह भी मानते हैं कि यह तकनीक स्वायत्त एआई नेटवर्क से जुड़ी हो सकती है, जो इंटरनेट को एक तरह से नया आकार देने की क्षमता रखती है। यानी इंटरनेट का भविष्य भारत की मुट्ठी में कैद हो सकता है। समिट से बाहर निकलते ही मीडिया जगत में हलचल मच गई। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर द इकोनॉमिस्ट और शिन्हुआ से लेकर जापान टाइम्स तक हर अखबार ने अपने अपने अंदाज में इस खबर को तोड़ा। अमेरिकी विश्लेषक चिंतित थे कि भारत की बढ़ती ताकत का मतलब यह हो सकता है कि वैश्विक डिजिटल कंपनियां, जो अभी तक सिलिकॉन वैली पर निर्भर थीं, अब बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे की ओर रुख करेंगी। वहीं यूरोप ने इस घटनाक्रम को अवसर के रूप में देखा। ब्रुसेल्स की आवाज यह थी कि यूरोपीय संघ भारत के साथ मिलकर इस तकनीक के लिए सुरक्षित और बहुपक्षीय ढांचा तैयार करना चाहता है। भारत के भीतर भी इस रहस्यमयी उपलब्धि को लेकर राजनीतिक और जनमानस में गर्व की लहर दौड़ गई। विपक्ष और सत्ता दोनों मान रहे थे कि यह भारत के इतिहास का निर्णायक क्षण है। दिल्ली की गलियों से लेकर सिलिकॉन वैली में काम कर रहे भारतीय तकनीकी विशेषज्ञों तक हर कोई खुद को इस बदलाव का हिस्सा मानने लगा। तकनीकी जगत में भारत को डिजिटल वर्ल्ड का किंग मेकर, 21वीं सदी का निर्णायक वास्तुकार कहकर संबोधित किया जाने लगा। इस बीच चीन की रणनीति साफ दिखने लगी। बीजिंग अब यह कोशिश कर रहा था कि भारत को किसी तरह अपने पक्ष में कर ले, चाहे आर्थिक रियायतों के माध्यम से, चाहे क्षेत्रीय विवादों को ठंडे बस्ते में डालकर।
दूसरी तरफ अमेरिका ने भी तुरंत अपनी कूटनीतिक सक्रियता बढ़ा दी। वॉशिंगटन ने भारत को वैश्विक लोकतांत्रिक डिजिटल गठबंधन का नेतृत्व करने का न्योता दिया। इसका मकसद साफ था, भारत को चीन के साथ गहरे सहयोग से रोकना। लेकिन भारत के नेताओं और तकनीकी सलाहकारों ने संकेत दिया कि वे किसी भी खेमेबाजी में नहीं फंसेंगे। विश्लेषकों का कहना है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह इस समय स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की स्थिति में है, यानी न तो वह पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर है, न ही चीन पर। रूस, यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी इस समय भारत की ओर देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह तकनीक उनके उद्योगों और सुरक्षा ढांचों के लिए भी क्रांतिकारी साबित हो सकती है। आखिर में बड़ा सवाल वही बना रहा, वह कौन सी तकनीक है जिसे भारत ने अब तक गुप्त रखा है? क्या यह क्वांटम इंटरनेट है जो दुनिया की हर डिजिटल कड़ी को पूरी तरह सुरक्षित बना देगा, या यह जनरेटिव एआई की सुपर संस्करण है जो हर उद्योग को बिना मानवीय दखल के चला सकेगा, या फिर यह डिजिटल करेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देगा? दुनिया अभी इस रहस्य से पर्दा उठने का इंतजार कर रही है, लेकिन इतना तय है कि भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति नहीं, बल्कि डिजिटल युग का निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। इतिहास में ऐसे क्षण बहुत कम आते हैं जब शक्ति का केंद्र अचानक बदल जाता है। यह वही क्षण था जब वैश्विक मंच पर भारत ने पहली बार अमेरिका और चीन दोनों को चौंका दिया। अब भविष्य की पटकथा भारत के हाथ, और बाकी दुनिया सिर्फ दर्शक की तरह उस नए युग की प्रतीक्षा कर रही है जिसमें भारत के हाथों में डिजिटल भविष्य की चाबी होगी और इसका नेतृत्व वो खुद करें। लेकिन वो यह भी जानता है कि इस लड़ाई में वह अकेला नहीं जीत सकता। उसे भारत का साथ चाहिए, क्योंकि भारत के बिना ग्लोबल साउथ की आवाज अधूरी है। यह भारत के लिए एक ऐसा सुनहरा मौका है जहां वो ना सिर्फ अपनी शर्तों पर दुनिया की दिशा तय कर सकता है, बल्कि चीन जैसे ताकतवर देश को भी अपने एहसानों के नीचे दबा सकता है। अब सवाल उठता है कि भारत के पास आखिर वह कौन से तुर्क के इक्के हैं जो उसे इस खेल का किंग मेकर बनाते हैं। भारत के हाथ में दो ऐसी महाशक्तियां हैं जो चीन की सबसे बड़ी कमजोरी भी है और भारत की सबसे बड़ी ताकत भी समझिए। इस पूरे खेल को पहला इक्का टैलेंट और सॉफ्टवेयर की बादशाहत। यह भारत का वह ब्रह्मास्त्र है जिसका कोई तोड़ चीन के पास नहीं है। आज दुनिया की बड़ी से बड़ी टेक कंपनी, चाहे वह गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या एप्पल डेस्क की, उसकी रीढ़ की हड्डी भारतीय इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा एआई इंजीनियरिंग टैलेंट पूल है। यह वो अदृश्य सेना है जो अपने दिमाग और कीबोर्ड से दुनिया चला रही है। चीन ने हार्डवेयर बनाने में महारत हासिल कर ली है। उसके पास दुनिया की सबसे तेज प्रोसेसिंग चिप्स बनाने की क्षमता है। बड़े बड़े डाटा सेंटर हैं, लेकिन यह सब एक बिना ड्राइवर की फेरारी की तरह है। गाड़ी तो है, लेकिन उसे चलाने वाला, उसे दिशा देने वाला ड्राइवर नहीं है। वो ड्राइवर, वो सॉफ्टवेयर, वो एल्गोरिदम भारत के पास है। चीन इस बात को अच्छी तरह समझता है कि अगर उसे एआई की रेस में टिके रहना है तो उसे भारत के इस ब्रेन पावर की जरूरत पड़ेगी। अगर भारत चीन को अपने एआई टैलेंट और सॉफ्टवेयर क्षमता की साझेदारी का प्रस्ताव देता है तो यह चीन के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह होगा। लेकिन यह साझेदारी एक तरफा नहीं होगी। यह भारत को एक ऐसा रणनीतिक हथियार देगी जिससे वह चीन की टेक्नोलॉजी की नब्ज अपने हाथ में रख सकेगा। चीन ऊपर से जितना भी मजबूत दिखेगा, उसकी नींव भारत के दिए हुए सॉफ्टवेयर और टैलेंट पर टिकी होगी, यानी एक अदृश्य निर्भरता जो चीन को कभी भी भारत के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। यह भारत का मास्टर स्ट्रोक होगा, जहां वो बिना एक भी गोली चलाए चीन को मनोवैज्ञानिक रूप से अपने काबू में रख सकेगा। दूसरा इक्का, भारत का न्यूट्रल कूटनीतिक चेहरा। यह भारत की वह खामोश ताकत है जो अमेरिका और चीन दोनों को हैरान करती है। आज दुनिया दो खेमों में बंटी है। एक तरफ अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी हैं, तो दूसरी तरफ चीन और रूस का खेमा है। लेकिन भारत इन दोनों खेमों से अलग अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता है। वो अमेरिका का भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और रूस का पुराना दोस्त भी। वह चीन के साथ सीमा पर आंख में आंख डालकर बात भी करता है और एससीओ जैसे मंच पर उसके साथ बैठता भी है। भारत का यही न्यूट्रल चेहरा उसे इस खेल में एक अनोखी ताकत देता है। चीन चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र के तहत एक ग्लोबल साउथम फोरम बने, ताकि एआई से जुड़े नियम बनाने में विकासशील देशों की भी भूमिका हो। अगर भारत इस मुहिम में चीन का साथ देता है तो यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। इससे दुनिया में यह संदेश जाएगा कि एआई का भविष्य सिर्फ पश्चिमी देश तय नहीं करेंगे। भारत इस स्थिति का फायदा उठाकर ग्लोबल साउथ का नेता बनकर उभर सकता है।
वो चीन के साथ मिलकर एआई गवर्नेंस का एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार कर सकता है जो विकासशील देशों के हितों की रक्षा करे। इससे भारत को न सिर्फ वैश्विक मंच पर एक बड़ी नैतिक बढ़त मिलेगी, बल्कि वह चीन और अमेरिका के बीच एक बैलेंस बनाने वाले किंग मेकर की भूमिका में आ जाएगा। वह खुले तौर पर अमेरिका का पार्टनर बना रहेगा, लेकिन छुपे तौर पर चीन को सीमित सहयोग देकर दोनों महाशक्तियों को अपने इशारों पर नचा सकता है। यह एक ऐसी महीन कूटनीति है जो भारत को बिना किसी जंग में उलझे दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बना देगी। इस पूरे खेल का नतीजा क्या होगा और भारत कैसे चीन को एक एहसान के जाल में फंसा सकता है, यह इस कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा है। भारत अगर चीन की मदद करने का फैसला करता है तो यह कोई दोस्ती या भाईचारे का कदम नहीं होगा, यह होगी शुद्ध कूटनीति। एक ऐसा दांव जो आने वाले दशकों तक भारत के भविष्य को सुरक्षित कर देगा। एहसान का जाल और मनोवैज्ञानिक बढ़त सोचिए। अगर भारत चीन को सीमित एआई सहयोग देता है तो चीन हमेशा के लिए भारत का एहसानमंद हो जाएगा। यह एहसान सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर सीमा विवाद से लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता जैसे मुद्दों पर भी दिखेगा। जब भी चीन भारत के खिलाफ कोई कदम उठाने की सोचेगा तो उसे याद आएगा कि उसकी टेक्नोलॉजी की तरक्की भारत के टैलेंट पर निर्भर है। यह एक ऐसी मनोवैज्ञानिक बढ़त होगी जो भारत को चीन के साथ हर बातचीत में एक मजबूत स्थिति में रखेगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।